So, hello, welcome, and very good morning to all here in FinTube. This is the weekly analysis program. Here we are going to discuss the price actions on macro and micro levels. Macro और micro level पे जो price actions हैं, global market sentiments हैं, उसकी चर्चा करेंगे. तो सबसे पहले मैक्रो प्राइस एक्शंस माइक्रो मार्केट की चर्चा कर लेते हैं कि हाउ दिस ग्लोब इज वर्किंग और डूइंग एंड हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट अवर मार्केट. फर्स्ट ऑफ ऑल डाउ जोन्स, या फिर उससे पहले देख लेते हैं बिटकॉइन का. बिटकॉइन में आप देख रहे होंगे कि अच्छी खासी एक रैली थी डेली टाइम फ्रेम पे. डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और इसके बाद ये पिछले एक हफ्ते से अगर कहें या उससे भी ज़्यादा दिनों से तो ये कंसोलिडेशन में चला गया, क्योंकि इतनी अच्छी खासी रैली के बाद एक कंसोलिडेशन बनता है. डाउ जोन्स में अगर देखेंगे तो डाउ जोन्स में हमने डेली टाइम फ्रेम पे इस चीज का ध्यान दीजिएगा. डेली टाइम फ्रेम पे डाउ जोन्स में हम लोगों ने अभी भी लोअर हाइज का जो पैटर्न है वो कंटिन्यू किया है. तो दिस लोअर हाई पैटर्न इज स्टिल कंटिन्यूअस. हालांकि नीचे से बहुत ही अच्छी खासी रैली आई है, ये आप देख रहे होंगे. बीच बीच में गैप्स भी हैं, तो मार्केट इन गैप्स को फिल करने के लिए कभी आ सकता है. लेकिन ये जो लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न है यहाँ पे, अब अगर ये इस हाई को ब्रेक करता है तो फिर हम पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएंगे, श्योर हो जाएंगे दैट दिस मार्केट इज नॉट बेयरिश. ये बेयरिश मार्केट नहीं है. इसके ऊपर हम अगर क्लोज देना शुरू कर देंगे विच इज 34,150 का जो लेवल है. डाउ जोन्स की बात कर रहा हूँ, इस चीज का ध्यान रखिएगा. ऑन डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम 34,150 के ऊपर क्लोज करके करना शुरू कर देते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट इज नॉट लुकिंग दैट मच बेयरिश. और जिस तरह की बाइंग आई है डाउन साइड से आप ये देख रहे होंगे, क्योंकि अभी भी ग्लोबल सेंटिमेंट्स नेगेटिव हैं. सेंटिमेंट्स नेगेटिव का मतलब यह है कि ग्लोबल लेवल पे, जियो पॉलिटिकल लेवल पे अगर देखा जाए तो टेंशन आर स्टिल इंटैक्ट. अभी भी वॉर जैसी कंडीशंस बनी हुई है और उसमें कोई ऐसा इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा जा रहा है फ्रॉम इधर फ्रॉम पैलेस्टीन और इधर फ्रॉम हमास ग्रुप. लेकिन फिर भी मार्केट्स जो हैं उस पे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं और मार्केट्स हैव डिसाइडेड देयर ओन ओन पेस. अपना खुद का रास्ता उन्होंने मार्केट्स ने बना लिया है. It shows that this geostrategic or geopolitical situation is not going to impact the market. हाँ, अगर उसमें और भी पार्टिसिपेंट बढ़ते हैं या फिर एस्केलेशन होता है, वॉर एस्केलेशन होता है, तो दैट डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द मार्केट. बट एज ऑफ नाउ द प्राइस एक्शन शोज इट इज नॉट इंडिकेटिंग फॉर द बेरिश मूव. दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे, तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या क्या आएगा, 34,150 और उसके ऊपर 34,430 का रेजिस्टेंस है. सपोर्ट नीचे साइड में, ये सारे सपोर्ट अब हमारे लिए बन जाएंगे. ये जो भी गैप्स है ना, ये हमारे लिए अब सपोर्ट की तरह काम करेंगे. these gaps are going to work as support, this one and this one, right? नेक्स्ट मूव करते हैं हम एस एन पी की तरफ. एस एन पी में अगर देखेंगे तो ये पैटर्न हम लोगों ने काफी लंबे समय से ड्रॉ करके रखा था. अब समय आ गया है कि इस पैटर्न को हम रिमूव करें. और मार्केट ने ये जो रेंज थी हेड एंड शोल्डर की, स्ट्रेट हेड एंड शोल्डर की रेंज थी, उसको कवर कर, उसको पूरा कर लिया है. ये पैटर्न इसने पूरा कर लिया है और इट नीड्स टू बी रिमूव्ड हियर, क्योंकि ये जो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न था, ये लास्ट रेंज जो जिसको हम कह सकते हैं कि लो 4115 का जो लो था उसको कंप्लीट कर लिया है. और ये जितनी अच्छी खासी रैली देखी गई है, तो सबसे पहले तो इसको हम रिमूव कर लेते हैं, रिमूव द ड्राइंग. तो ये जो जितनी अच्छी खासी रैली देखी गई है, ये देखिए यहाँ पे आपको सपोर्ट रेंजेस बहुत ही अच्छी मिली होंगी. तो ये जो रेंज है हमारे लिए बहुत ही अच्छी खासे सपोर्ट रेंज की तरह अब काम कर रही है. ये रेंज लाइक 4120 की जो रेंज है, ये बहुत ही अच्छे खासे सपोर्ट की तरह काम करेगी. तो सबसे पहले तो हम यहीं पे सपोर्ट रेंज क्रिएट कर सकते हैं लाइक दिस वन. दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट. लेकिन अभी हम 4350 या 4360 के आसपास हैं जो क्लोज दिया है एस एन पी ने. तो इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस जोन मिल रहा है हमें पास, इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन 43 या कहें तो 44 के आसपास की जो रेंज होगी,
4400 के आसपास की रेंज, यस दिस इज गोइंग टू वर्क एज रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस, राइट। और इमीडिएट सपोर्ट की भी बात करेंगे तो ये जितने गैप्स हैं ना, दीज आर गोइंग टू वर्क एज गुड सपोर्ट फॉर अस। ये जो गैप्स होते हैं अच्छे खासे सपोर्ट और अच्छे खासे रेजिस्टेंस की तरह भी काम करते हैं, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। तो ये सारे गैप जो हैं अच्छे खासे सपोर्ट की तरह काम करेंगे और ये होगा रेजिस्टेंस, तो इसको हम रेड मार्क कर लेते हैं। तो 44 60 44 100 और फिर उसके नीचे ये हो गए हमारे R1 R2 R1 R2 रेजिस्टेंस 2, ये हो गया नीचे सपोर्ट 1, सॉरी सपोर्ट 1 एंड सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 काफी अच्छा खासा नीचे है, तो यस दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट। Nasdaq में देख लेते हैं। Nasdaq that is especially this IT driven stocks where mostly IT driven, yes, so the pattern is same here also, यहाँ पे भी पैटर्न हमको सेम मिलेगा। लोअर हाइज का जो पैटर्न है अभी भी इंटैक्ट है, इसको मार्केट स्टिल नीड्स टू ब्रेक दिस 15,300 का लेवल क्लोज करेगा डेली बेसिस पे, तब हम कंफर्म हो जाएंगे दैट दिस मार्केट इज नॉट गोइंग टू बी बियरिश। लोअर लोस के पैटर्न भी अभी इंटैक्ट है, डेली टाइम फ्रेम की बात मैं कर रहा हूं, तो लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न जो है ये अभी जारी है। ये ब्रेक करेगा 15,300 का जो लेवल है, इसको हम ब्रेक करते हैं तो फिर ये जो लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न है ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, एक न्यू हाई बनाएगा यहाँ से। फिर आप कह सकते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि मार्केट, हालांकि हम इस लेवल की वेट नहीं करेंगे जैसा कि यहाँ से प्राइस एक्शन लिखा है, क्योंकि अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी बनता है कि आप इस प्राइस एक्शन को पहले ही भाप लें, इस प्राइस एक्शन को आप पहले ही गेज कर लें या स्पेक्यूलेट कर लें, जिसको कह सकते हैं आप एक ऑन एन अदर वे स्पेक्यूलेशन। यस, मार्केट इज ऑल अबाउट स्पेक्यूलेशन, डेटा एंड गेसेस। सो बहुत सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को मिला के ही आप एक रीजनेबल प्राइस एक्शन की एनालिसिस कर सकते हैं, राइट। तो ये जो गैप्स हैं अच्छे खासे सपोर्ट रेजिस्टेंस की भी तरह काम करते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया था। तो अब हमारे लिए यहाँ पे इमीडिएट रेजिस्टेंस फाइंड आउट अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी एन इमीडिएट रेजिस्टेंस। इसके ऊपर हमें ये लेवल एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा, ये एक सपोर्ट देखने के लिए मिल रहे हैं, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं एज ग्रीन। तो ये जो लेवल्स हैं हमारे लिए एक अच्छे खासे सपोर्ट की तरह काम करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी रैली दी है, तो मार्केट में अ लिटिल बिट कंसोलिडेट हियर आल्सो, थोड़ा सा कंसोलिडेशन भी कर सकता है, हो सकता है कि मार्केट में इतनी अच्छी खासी रैली डाउन साइड के बाद, इतनी अच्छी खासी रैली देने के बाद मार्केट लीनियर फैशन में यूं नहीं बढ़ जाएगा, मार्केट जिगजैग पैटर्न में ही आएगा। तो डेफिनेटली ये यहाँ पे या तो कंसोलिडेट करे या तो थोड़ा सा डिप लगा के फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं प्राइस एक्शन लेवल पे हमें दूसरे असेट्स क्लासेस, जिसको कह सकते हैं आप क्रूड ऑयल, किस तरीके का दिख रहा है। तो क्रूड ऑयल इज स्टिल कूलिंग डाउन 95, सॉरी डेली टाइम फ्रेम पे नहीं, 93 के आसपास का हाई लगा के, 93 या 94 कह सकते हैं कि डॉलर के आसपास का हाई लगा के इसने डाउन साइड में मूवमेंट दिया है। और यहाँ पे अगर आप कहें तो ट्रिपल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न तो आपको दिख रहा होगा, दैट इज नॉट वेरी आइडल कंडीशन ऑफ ट्रिपल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न, बट हाँ आप इसको कह सकते हैं कि ट्रिपल टॉप पैटर्न है। डेली टाइम फ्रेम का अपना अगर चार्ट है तो यस इट इज काइंड ऑफ ट्रिपल टॉप पैटर्न। और ट्रिपल टॉप पैटर्न में किस तरीके से आप देख सकते हैं ट्रेड कर रहा है अभी ये कूल डाउन करते हुए, या फिर यहाँ पे आपको एक एम पैटर्न भी मिलेगा, एक्टिवेशन होगा इसका इस रेंज के बाद।
अगर ये एम पैटर्न एक्टिवेट होता है तो इस रेंज के बाद ही ये एक्टिवेट होगा ऑन डाउन साइड। अगर इसमें किसी भी तरीके, देखिए बहुत सारी ग्लोबल कंडीशन अभी टेंशन वाली है, लेकिन फिर भी जो अटेम्प्ट है, जो ओपेक कंट्रीज हैं उन्होंने अपना प्रोडक्शन भी डाउन कर रखा है, वो प्रोड्यूस भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो दे आर नॉट बीइंग एबल टू पुश द क्रूड ऑयल प्राइसेस ऑन हायर साइड, राइट। जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उन्होंने प्रोडक्शन बहुत कम कर रखा है, और उनकी मंशा यही थी, उनकी इच्छा यही थी कि हम प्रोडक्शन कम करके, सप्लाई को कम करके उसके प्राइसेस को पुश अप करा सकते हैं, लेकिन प्राइसेस उतने मूव नहीं हो रहे हैं। दैट मीन्स इट इज देयर इज समथिंग समथिंग एन इशू। तो अगर हम एमसीएक्स प्राइसेस की बात करेंगे तो यहाँ पे भी आप कूल डाउन देख रहे होंगे, सेम दैट इज इट इज कम्प्लीटली फॉलोइंग द ग्लोबल मार्केट। और सबसे अच्छा इम्पैक्ट जो यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी तक ये जो डॉलर इंडेक्स एक वन साइडेड मूव ले रहा था, एक अच्छी खासे कैंडल के साथ, बेयरिश कैंडल के साथ क्लोज किया है इसने ऑलमोस्ट 105 डॉलर के नीचे। अब इसके नीचे अगर ये क्लोज करना शुरू कर देता है 105 की जो रेंज है, 105 की जो रेंज है डॉलर में, अगर डेली बेसिस पे, याद रखिएगा, डेली बेसिस पे ये अगर क्लोज करने लगता है, डेली बेसिस पे अगर ये क्लोज करने लगता है 105 के नीचे, राइट, वन डे कोई भी क्लोज करता है इसके नीचे, तो ये एक कंसोलिडेशन या फिर कूल डाउन वाली कंडीशन में आ जाएगा। और DXY, या जिसको कह सकते हैं कि डॉलर इंडेक्स में अगर कह सकते हैं कि अगर इसमें गिरावट आती है तो अदर असेट क्लासेस के लिए, या फिर कह सकते हैं कि USD INR के लिए भी बेनिफिशियल होगा। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कंसोलिडेशन चल रहा है, तो 82 के नीचे अगर ये क्लोज करना शुरू करता है तो रुपी स्ट्रांग होगा और मार्केट को मदद मिलेगी टू गो ऑन अपर साइड, राइट। तो अगर यहाँ पे रुपी स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू, और सबसे अच्छी बात यहाँ पे अगर आप ट्रेजरी यील्ड्स देख रहे होंगे या बॉन्ड यील्ड्स अगर देख रहे होंगे तो यस, यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड 2 ईयर, यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड 10, 20 एंड 30, अगर 2 ईयर्स भी देखेंगे तो दैट इज बिलो देन दिस 4%, 10 ईयर इज ऑल्सो, सॉरी, 5%। और ये जो रेंज थी एक रेजिस्टेंस रेंज भी थी इसके लिए अगर आप कहेंगे तो 5% की रेंज के नीचे अब ये सारे 20 ईयर, 10 ईयर, 4 ईयर या फिर 30 ईयर सारे लगभग 5% के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। 4.5 के नीचे अगर ये 30 जाना शुरू करेगा तो फिर मार्केट में अच्छा खासा मूव देखने के लिए मिल सकता है, इक्विटी मार्केट में स्पेशली, राइट। इक्विटीज में हमें अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा। गोल्ड प्राइसेस अगर देखेंगे तो गोल्ड देखिए कंसोलिडेशन मोड में है। हम यहाँ पे एमसीएक्स गोल्ड पे चलते हैं, 61 का जो हाई लगा के ये कंसोलिडेट कर रहा है 61,020 के आसपास। ये दिवाली इफेक्ट कह सकते हैं इसको, डेफिनेटली दिस इज दिवाली इफेक्ट। और हो सकता है आने वाले टाइम में ये 62 के लेवल को ब्रेक करके 63 की तरफ भी जाए, जिस तरह की अगर अगर मार्केट में जो डिमांड है, क्योंकि ये अभी मार्केट की नीड आवर, तो इस कंडीशन में ये प्राइस अगर इसके ऊपर क्या कह सकते हैं आप 61,200 या 61,500 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली बहुत ही जल्दी हम इसको 63 के आसपास देख सकते हैं। दूसरी अगर चीज़ें देखें, अब हम सीधे चलते हैं यहाँ पे आपके निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के चार्ट पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको दिखाना चाहते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे हाउ दिस चार्ट लुक्स लाइक। तो अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे चार्ट देखेंगे मंथली बेसिस पे चार्ट देखेंगे तो ये जो कोरोना का फॉल था ना, यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये सारे एक सपोर्ट जोन्स हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो ये जो है एक अच्छी खासी सपोर्ट रेंज थी मंथली टाइम फ्रेम पे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब इसी चार्ट को हम अगर वीकली कैंडल वीकली टाइम फ्रेम पे सेट करने की कोशिश करेंगे तो वी ऑब्जर्व दैट दिस इज गोइंग टू वर्क एज गुड सपोर्ट, यानी कि ये जो लेवल है हम लोगों के लिए वीकली बेसिस पे
18,700 18,800 की जो रेंज है, बहुत ही अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगी। सो दिस इज गोइंग टू वर्क एज गुड सपोर्ट। तो क्यों ना इसको हम ग्रीन मार्क कर लेते हैं। ये 18,800 18,700 की रेंज जो है बहुत ही अच्छी खासी सपोर्ट जोन की तरह काम करेगी हम लोग की। हम लोगों ने अभी क्लोजिंग दी है 19,230 के आसपास, और इसके ये जो रेंज है 18,850 की, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज है। वीकली टाइम फ्रेम है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब हम कन्वर्ट करते हैं अपने चार्ट को थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे। राइट, इट लुक्स लाइक दिस एज ऑफ नाउ। अपर साइड से अगर देखा जाएगा तो एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी हमें देखने के लिए मिलती है, लेकिन साथ ही साथ ये डोजी यानी कि अनसर्टेनिटी वाली कंडीशन, प्राइस एक्शन मूवमेंट हमें देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। दैट मीन्स investors or traders are nowadays a little bit confused because of different situation। तो ये सारी रेंजेस हम लोगों के लिए रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेंगे। देखिए मार्क कर लेते हैं इमीडिएट रेजिस्टेंस सबसे पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 19,350 या 40 के पास एक अच्छा खासा इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन हमें देखने के लिए मिल जाएगा। राइट, ये रेंज जो है इसको हमने पहले ही डिसाइड कर लिया कि 18,850 की रेंज एक अच्छे खासे सपोर्ट की तरह काम करेगी, और इसके ऊपर अगर हम निकलते हैं तो दिस इज गोइंग टू वर्क 19,550 526 ये के आसपास की जो रेंज है, ये बहुत ही अच्छे खासे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। इसके ऊपर अगर हम क्लोज करना शुरू करते हैं, डेफिनेटली हम 19,800 या 19,900 तक के लेवल को देखेंगे। लेकिन उसको अभी यहाँ पे मार्क नहीं करते, पहले हमें देखना होगा कि प्राइस एक्शन यहाँ पे किस तरीके से एक्ट करता है। यस, डेफिनेटली दिस ट्रेंड लाइन इज गोइंग टू बी गुड सपोर्ट फॉर अस ऑल्सो। लेकिन अगर आप एक पैरेलल सपोर्ट रेंजेस की लेवल्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे हमें इमीडिएट सपोर्ट जो है, जिसको आप कह सकते हैं कि दैट इज गोइंग टू वर्क एज S1, तो डेफिनेटली दिस रेंज इज गोइंग टू बी S1 19,180 टू बी मोर स्पेसिफिक 19,150 की रेंज। एक मिनट, 19,150 की जो रेंज होगी बहुत ही अच्छी खासी इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगी, और इसके नीचे हमारा जो इमीडिएट सपोर्ट इसके नीचे जो सपोर्ट आएगा 19,050 की रेंज जो है, ये हम लोगों के लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगी। तो ये हम लोगों के लिए एक मेक और ब्रेक लेवल भी काम कर सकता है। इसको हम मार्क कर लेते हैं एज येलो मार्क। राइट, तो अब देखिए हाउ द प्राइस एक्शन लुक्स लाइक हियर। हम लोगों ने क्लोजिंग दे रखी है 19,250 पे, निफ्टी की बात कर रहे हैं, टाइम फ्रेम डेली। S1 हमें देखने के लिए मिलता है, सॉरी S1 देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे S1 देखने के लिए मिलता है लगभग 19,000 180 के आसपास, 19,180 या 170 की रेंज जो है, ये सपोर्ट 1 की तरह काम करेगी। यानी कि इससे लगभग 50-60 पॉइंट नीचे जो है एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलेगा। राइट, अब अगर यहाँ पे जस्ट गिव मी 1 मिनट, हाँ 19,50-60 कह सकते हैं इसको, ये रेंज जो है 19,50 सपोर्ट 1 S1 19,150 से लेके 160 वाली जो रेंज है, ये हम लोगों के लिए सपोर्ट 1 की तरह काम करेगी। सपोर्ट 2 जो आता है हम लोगों का देखने के लिए मिलेगा 19,050 के आसपास, 50-60 की जो ये रेंज होगी, ये सपोर्ट 2 की तरह काम करेगी। राइट, इसके नीचे ये जो 19,000 का राउंड फिगर लेवल है, देखिए ये ट्रेंड लाइन भी इंपॉर्टेंट है। इस ट्रेंड लाइन को अगर हम ब्रेक करते हैं तो हमारा जो सपोर्ट फिर देखने के लिए मिलेगा 18,850 की जो रेंज है, ये फिर से एक S3 की तरह काम करेगी, सपोर्ट 3 की तरह काम करेगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा।
राइट। अपर साइड में हमारे पास कौन कौन से रेजिस्टेंस जोन है उनको भी यहाँ पे देखने की कोशिश करिएगा एक बार। तो ये 19,330 का जो लेवल है, 19,330 का जो लेवल है, दैट इज गोइंग टू वर्क एज R1 रेजिस्टेंस 1 जिसको हम कहते हैं। R2 रेजिस्टेंस 2 हमें जो देखने के लिए मिलेगा 19,500 का लेवल, 19,500 का जो लेवल है, इसके ऊपर अगर हम क्लोज देना शुरू करते हैं तो डेफिनेटली मार्केट में शूट अप टू दिस 19,800 का लेवल। क्योंकि दिवाली का टाइम है तो बाइंग का टाइम माना जाता है, मुहूर्त का टाइम माना जाता है, तो ज़्यादातर लोगों में सेंटिमेंट होते हैं कि बाइंग की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन होता है उनका। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। प्राइस एक्शन इन सब सारी चीज़ों को एक साथ मिला के, दैट इज द ब्लेंड ऑफ ऑल दीज थिंग्स, राइट। चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी पे किस तरीके से ये चार्ट हमें पोजीशनड दिखता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे वही वाली बात, ये जो कोरोना का फॉल था, 2020 का कोरोना के फॉल से एक ट्रेंड लाइन हमें अच्छी खासी देखने के लिए मिल रही है और मार्केट इज टेकिंग सपोर्ट ऑन दीज लेवल्स। तो यही रीजन है कि मार्केट में हमें उतनी बेयरिशनेस नहीं दिख रही, क्योंकि कोरोना के फॉल का जो सपोर्ट है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली मार्केट में ब्रेक दीज लेवल्स, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि इन लेवल्स को ब्रेक नहीं कर सकता। यस, दिस इज वीकली टाइम फ्रेम, यहाँ पे आप देख रहे होंगे वीकली टाइम फ्रेम है। तो ये जो फॉल का सपोर्ट था, दिस सपोर्ट 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 सपोर्ट, फिर इधर भी सपोर्ट कह सकते हैं या इधर भी सपोर्ट कह सकते हैं, या फिर इसको अगर आप थोड़ा सा रीएडजस्ट करना चाहें तो इट विल बी अ लिटिल बिट क्लियर, राइट। आई होप इट इज क्लियर नाउ, राइट। So these are going to work as good support here. इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी का चार्ट आपको किस तरीके से दिखता है, तो डेली टाइम फ्रेम पे भी ये आपको एक अच्छे खासे सपोर्ट रेंज की तरह ही दिखेगा। तो डेफिनेटली हमारे पास इमीडिएट, अब देखिए यहाँ पे थ्री डोजी कैंडल्स देखने के लिए मिले, विच शोज दैट इन्वेस्टर्स हैं और ट्रेडर्स स्पेशली आर इन अ कंडीशन ऑफ इंडिसाइसिवनेस की कंडीशन यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिल रही है। हालांकि एसबीआई का कल जो रिजल्ट आया उसमें 8% का नेट प्रॉफिट, अगर कहा जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस, 8% की ग्रोथ देखी गई है। सो डेफिनेटली कल के मार्केट में, यानी मंडे का जो कल का मार्केट होगा 6 नवंबर का, 6 नवंबर का, दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट दिस बैंक निफ्टी, और देखना होगा कि प्राइस एक्शन किस तरीके से मूव करते हैं इन लेवल्स पे। अब यहाँ पे इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन हमें देखने के लिए मिलती है 43,600 के आसपास। सो दिस इज गोइंग टू वर्क एज रेजिस्टेंस 1, 43,600, राइट। सपोर्ट रेंज, ये जो ट्रेंड लाइन है ये भी सपोर्ट की तरह काम करेगी, इसका भी ध्यान रखिएगा। और सपोर्ट रेंज की अगर आप बात करेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे ही ये जो डोजी का जो बॉडी कह सकते हैं, 43,000 का राउंड फिगर लेवल, ये हम लोगों के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह भी काम करेगा, क्योंकि राउंड फिगर लेवल है तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू वर्क एज गुड सपोर्ट। और उसके नीचे 42,600 का लेवल हमारे सपोर्ट 2 का काम करेगा। डेली टाइम फ्रेम है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, राइट। अपर लेवल पे जो रेजिस्टेंस है उसको भी देख लेते हैं। तो ये 44,000 का जो लेवल निकल के आता है, दैट इज गोइंग टू वर्क एज गुड रेजिस्टेंस। 44,000 या 43,900 से लेके 44,000 की जो रेंज है, दैट इज गोइंग टू वर्क एज R2 रेजिस्टेंस 2 की तरह ये काम करेगा।
इसके ऊपर अगर हम निकलेंगे फिर हम देख सकते हैं कि मार्केट का मोमेंटम क्या हो सकता है। तो मार्केट में थोड़ा सा कंसोलिडेशन भी आ सकता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये पूरी रेंज जो है कंसोलिडेशन की गई है। तो मार्केट में कंसोलिडेट बिटवीन दीज लेवल्स, यहाँ पे कंसोलिडेशन भी चल सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये अगर बाइंग यहाँ से आई है इतनी, तो ये सिंगल लीनियर फैशन में यहाँ चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा हो भी नहीं सकता, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, राइट। तो ये कंसोलिडेशन का फेज हो सकता है, इसको आप कह सकते हैं। और इसके बाद जो है देखने के लिए प्राइस एक्शन पे डिपेंड करेगा कि हाउ दिस मार्केट इज गोइंग टू रिएक्ट ऑन डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स, डिफरेंट पार्टिसिपेशन ऑफ इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, और कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उनके बेस पे किस तरीके से प्राइस एक्शन मूव करता है, राइट। तो ये जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं इनका ध्यान रखिएगा। अगर हम थोड़ा सा और एनालिसिस अपनी इन डेप्थ में ले जाने की कोशिश करेंगे तो आवरली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे दैट दीज आर गोइंग टू वर्क एज गुड, you may say that good resistance zone, right? So in levels का ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी में। I hope these prices are going to help you a lot, and you are learning something from these levels. If you are, definitely you can comment me, or if you have any suggestions, definitely you can tell me on the comment section below. That's it for today. Thank you very much.